Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we will discuss basic practices of crop production in chapter crop production and management. जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर द्वारा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ लाइक सोइंग, इरिगेशन, सिंचाई, वीड्स से प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप किया जाता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें क्या किया जाता है, सॉइल को क्या करा जाता है, लूज किया जाता है, ठीक है। तो और उसको पानी दिया जाता है, उसको वीड्स, उसमें से जो वीड्स होती हैं लूज करने के बाद उसे वीड्स को अलग किया जाता है। ऑल आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ताकि जो क्रॉप हो वो अच्छे से ग्रो हो। तो उसके लिए तीन आपके स्टेप्स हैं, फर्स्ट तीन एक्टिविटीज हैं, प्लोइंग, वाटरिंग एंड लेवलिंग। द फर्स्ट इज प्लोइंग। प्लोइंग क्या है, सॉइल को लूज करना और टर्न करना, ओके। और द सेकेंड इज द प्लो इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। और सॉइल को लूज करने के लिए जिस आपके इंस्ट्रूमेंट का कह सकते हैं आप, किसका यूज होता है, जिस साधन का यूज होता है दैट इज प्लो। प्लो का यूज होता है ट्रेडिशनली एनिमल ड्रॉन प्लो, जो एनिमल्स से करे जाते थे, जिन्हें हम हल कहते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स द्वारा यूज किए जाते थे, एनिमल्स उनको खींचते थे, एनिमल्स उनको ऑपरेट करते थे। वो प्लो यूज किए जाते थे फार्मर्स के द्वारा। बट नाउ डेज एनिमल्स की जगह ट्रैक्टर आ चुके हैं जो प्लो को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ट्रैक्टर ड्रॉन प्लोज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्लो का, यानी सॉइल को लूज करने का क्या पर्पस है। तो सॉइल को अगर लूज करेंगे तो सॉइल बिकम एयरी, जो सॉइल होगी वो एयरी बन जाएगी, यानी उसमें स्पेस मिल जाएगा। और स्पेस मिलेगा तो एयरी मीन्स एयर में ऑक्सीजन होती है, उसमें ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में जाएगी, वो ढीली हो जाएगी, जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, उसमें ज़्यादा स्पेस होगा। और अगर ऑक्सीजन अच्छी तरह जाएगी तो जो क्या है, प्लांट हैं वो क्या करेंगे, अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। द सेकेंड इज डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू सॉइल। अगर लूज हो जाएगी, स्पेस अच्छा मिलेगा, तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो डीप जा सकती हैं सॉइल में, और जितनी डीप जाएंगी उतनी ज़्यादा वो मजबूती से क्या रहेगा, प्लांट ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा मजबूती से वो खड़ा रहेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे, क्यों, क्योंकि जो नीचे न्यूट्रिएंट्स रह गए, अलग अलग लेयर्स रहती हैं, टॉप लेयर, मिडिल लेयर और नीचे को और भी लेयर्स रहती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर्स है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ऊपर आएंगे, तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, एक ही जैसी नहीं रह पाती है। न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमस, जो ह्यूमस है, न्यूट्रिएंट्स का जो अपर लेयर होती है उसकी, उसमें जितना ह्यूमस होता है, लूज होने से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है सॉइल में। नहीं तो अगर आप लूज नहीं करेंगे, उसको टर्न नहीं करेंगे सॉइल को, तो ह्यूमस कंप्लीट मिक्स नहीं होगा, एक ही जगह पर रह जाएगा। और क्या होगा, प्लांट सही से, प्लांट को अच्छे से क्या मिल, ह्यूमस नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स बोल सकते हो आप इनको। तो इनका क्या करता है, ग्रोथ अच्छी होती है किसमें, जो आपकी कैसी सॉइल होती है, लूज सॉइल होती है, तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, और हमको जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से प्लांट्स उनका यूज कर पाता है। और ऐसी डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो क्या करते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो सॉइल में है, क्या होता है, वाटर भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप के, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स भी होते हैं। जो वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज होके जो प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वापस सॉइल में चले जाते हैं। और उस सॉइल में डेड एनिमल्स और प्लांट्स में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। और इस सॉइल से प्लांट्स दोबारा उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, यूज करता है, ओके। तो यूज कैसे करता है, सॉइल की जो कुछ सेंटीमीटर
अपर लेयर होती है वही क्या होती है, प्लांट ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है, वही प्लांट ग्रोथ में यूज होती है। तो सॉइल को आप टर्न करेंगे अगर या लूज करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी टॉप लेयर में आ जाएंगे और अच्छे से उन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स द्वारा यूज हो सकता है। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है सॉइल को लूज करने का, प्लो करने का, कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाए और जो अपर लेयर में है वहां पर न्यूट्रिएंट्स आ जाएं और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाए। द सेकेंड इज वाटरिंग। कुछ सॉइल ऐसी होती है प्लो करने से पहले जो ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्लो करने से पहले, खेत जोतने से पहले अगर बहुत ज़्यादा टाइट है आपकी मिट्टी या सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको उससे पहले क्या करा जाता है, उस फील्ड को, उस खेत को पानी दिया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, गीली हो जाए और उसको लूज आसानी से हो जाए, वो आसानी से वो प्लो हो जाए, ठीक है, उसको आसानी से जोता जा सके उस खेत को। तो सो प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द फील्ड टू मेक द ड्राई सॉइल वेट बिफोर प्लोइंग, दैट इज वाटरिंग। द नेक्स्ट इज पुडलिंग। उसमें भी क्या होता है, कुछ क्लम्स आ जाते हैं, मिट्टी के कुछ गुच्छे से बन जाते हैं, दैट इज क्लम्स। तो उनको बोला जाता है, क्रम्स भी बोला जाता है। तो उन क्रम्स को क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना, यानी मिट्टी को अलग अलग कर देना, जो उनका गुच्छा सा बना है उस मिट्टी को अलग अलग कर देना, दैट इज पुडलिंग। स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ना। और किसके बाद, प्लोइंग के बाद। जब आप प्लो कर देते हो, खेत जोतते हो, उसके बाद भी अगर आपकी मिट्टी के गुच्छे रह जाते हैं तो उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, दैट इज पुडलिंग। द नेक्स्ट वन इज लेवलिंग। लेवलिंग क्या है, फ्लैटिंग ऑफ सॉइल आफ्टर पुडलिंग। उसके बाद लेवल पे सारी मिट्टी को एक समान लेवल करना, उसके बाद उस पूरी मिट्टी को क्या करना, लेवल पे लाना, बराबर करना, फ्लैट करना, दैट इज लेवलिंग। और लेवलिंग किसके द्वारा की जाती है, लेबरर के द्वारा की जाती है। तो हमने सॉइल प्रिपरेशन देख ली कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे होती है, हमने समझ लिया, वाटर दिया जाता है, लेवलिंग की जाती है, प्लो किया जाता है। तो इनके लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज प्लो। तो प्लोइंग के लिए जो यूज होता है, खेत जोतने के लिए जो यूज होता है उसको कहते हैं प्लो, जिसे हम हल कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लो होता है वो किसके लिए यूज होता है, प्लोइंग के लिए यूज होता है, और वो आयरन का भी बना हो सकता है और वो लकड़ी का भी बना हो सकता है। जो आपका ट्रेडिशनल था वो जनरली लकड़ी का बना होता है, बट आजकल अब वो किस में चेंज हो सकता है, वो आयरन में चेंज हो गया। उसके कुछ पार्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लोशेयर। ये किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। ये देखिए, इट इज प्लोशेयर, इट इज प्लोशेयर। ये आयरन का बना होता है और ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, शेप में ट्रायंगुलर होता है। द सेकेंड इज प्लोसाफ्ट। प्लोसाफ्ट इज ये देखिए, लंबा सा आपको दिख रहा है, दैट इज प्लोसॉफ्ट। ये वुड का बना होता है और बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। इट इज हार्नेस्ड टू अ पेयर ऑफ बुलक्स और अनदर कैटल विथ द हेल्प ऑफ बीम। इसमें एक बीम होती है, ये देखिए बीम। इस बीम को क्या करा जाता है, जो बुलक्स होते हैं तो उनके कंधे पर इनको रखा जाता है, ठीक है। इस बीम को रखा जाता है और इस बीम में फिर इसको जो प्लोशेयर है, लंबा सा पार्ट है, इसके साथ इसको परपेंडिकुलर जोड़ दिया जाता है। तो बीम के साथ जब इसको परपेंडिकुलर जोड़ा जाता है और बीम को किस में रख दिया जाता है, एनिमल्स के कंधे पे रख दिया जाता है, तो उसके बाद इसकी क्या होती है, एनिमल्स द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक ह्यूमन का भी काम होता है, और ह्यूमन और बुलक्स द्वारा ये क्या करा जाता है, ऑपरेट करा जाता है, और खेत को ये क्या करता है, प्लो करता है। जो इसका प्लो शेयर है, यहाँ पर एक जो लोहे का बना होता है, ये क्या करता है, खेत को लूज, प्लो यानी सॉइल को लूज करने का काम करता है। और इसका थर्ड क्या था, बीम। इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लोसॉफ्ट। जो प्लोसॉफ्ट है उसके परपेंडिकुलर में इसको बांधा जाता है, और कहाँ रख दिया जाता है, किसके कंधे पे रख दिया जाता है, बुलक्स के कंधे पे रख दिया जाता है। द सेकेंड इज होई। होई क्या होती है, कुदाल। ये क्या करती है, लेवलिंग करती है। लेवलिंग, जो सॉइल है उसको प्लो कर दिया, उसके बाद उसको लेवलिंग का काम करती है। और दूसरा, जो आपके वीड्स होते हैं, मतलब जो अनवांटेड खरपतवार है आपका सॉइल में जो बच गया है, घास वगैरह, उसको क्या करती है, खरपतवार को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आयरन या वुड का बना होता है। इट इज अ लॉन्ग बीम विथ अ हैंडल। इसमें भी लॉन्ग, ये देखिए बीम, ये बीम है और एक ये हैंडल है, लंबी सी रॉड है ना, ठीक है। इसमें बीम रहती है विथ अ हैंडल। इन द आयरन होई, आयरन होई में कहते हैं अ शार्प ब्लेड इज फिक्स्ड ऑन द वन इन। ये देखिए, जो बेंट प्लेट है,
एक प्लेट टाइप की लगी होती है आयरन की, दैट ये किसका काम करती है, ब्लेड का काम करती है, जो क्या करती है, लेवल में लाने का काम करती है और क्या करती है, वीड्स को निकालने का काम करती है। अ होई इज यूजुअली पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स के द्वारा भी पुल्ड किया जाता है, समटाइम्स इट इज पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर एज वेल, और कभी कभी इसको ट्रैक्टर के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, तो इसमें एनिमल्स और ट्रैक्टर का यूज हम कर सकते हैं। द लास्ट इज कल्टीवेटर, इसका यूज भी किस लिए किया जाता है, कल्टीवेटर का प्लोइंग में किया जाता है, और कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ आयरन डिस्क, क्या होती है ये आयरन की डिस्क और प्लोशेयर, ये देखिए दैट इज, और ये किसके द्वारा होती है, इसमें एक आयरन फ्रेम होता है, तो ये प्लो को करने का, लूज करने का काम करती है। कल्टीवेटर इज पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर, और जो कल्टीवेटर है, क्योंकि इसके क्या कहते हैं, टाइम की आप सेविंग कह सकते हैं और लेबर की सेविंग कह सकते हैं, मेहनत कम लगेगी, इसलिए ये ट्रैक्टर के द्वारा आजकल के टाइम पे, क्योंकि लार्ज स्केल में करा जाता है इसे, तो ये एक अच्छा साधन है, अच्छा टूल है। तो कल्टीवेटर किसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा पुल्ड किया जाता है। कल्टीवेटर इज आइडियल फॉर द बिग साइज फार्म, जो बिग साइज के फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खेती की जाती है, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप अगर एनिमल्स और एक इंसान के द्वारा उसको चलाते रहेंगे तो उसमें लेबर ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो कल्टीवेटर है वो टाइम की भी बचत करता है, टाइम भी सेव करता है और लेबर भी उसमें कम लगता है। तो हमने देख लिया कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे होती है और सॉइल प्रिपरेशन में क्या क्या आपके टूल्स यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।